दैट इज अश्मिता क्लासेस। आई एम अश्मिता दीक्षित। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। लास्ट क्लास तक हम मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें जंप करना है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इजी थी क्योंकि उसमें बस डिफरेंस था, मेटल्स में जो है वो नॉन मेटल्स में नहीं है, राइट। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में अब ये जो आप लोगों के लिए डर बन गया था, ये रिएक्शंस और ये चैप्टर बहुत टफ है जिस वजह से आप कह रहे थे, वो पार्ट इस चैप्टर में अब शुरू होता है। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे देखूं केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब तो क्या होगा, ए सपोज करना है, ओके, प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट ए बी। मान लेते हैं, सिर्फ मानना है, मैथ्स नहीं लगानी है, ओके। ए प्लस बी गिव्स ए बी। तो ए और बी यहाँ पे क्या हुए, रिएक्टेंट्स, और ए बी यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, जब दो रिएक्टेंट्स मिलके केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस चीज को हमने क्या बोल दिया, केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, जब दो कोई रिएक्टेंट मिलके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसको हमने क्या बोल दिया, केमिकल रिएक्शन बोल दिया। और यही चीज हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है जो मेटल्स हैं वो अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे और जो नॉन मेटल्स हैं वो अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, सेम नहीं है, उसमें बस ये था कि इसमें अगर सॉफ्ट है तो उसमें हार्ड होगा, इसमें शाइनी है तो उसमें डल होगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जब दो मेटल्स मिलेंगे, किसी एक मेटल मिलेगा किसी और चीज के साथ, वो अलग प्रोडक्ट बनाएगा। जब नॉन मेटल उसी चीज के साथ मिल रहा है तो वो अलग प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें ये पढ़ना है कि इस चैप्टर में हमें किस किस चीजों से मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराना है ना, क्योंकि एक रिएक्टेंट तो मेटल या नॉन मेटल है, जो दूसरा रिएक्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, और जब हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हमें तब क्या मिल रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर, H2O। जब हम वाटर के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, और जब हम नॉन मेटल को वाटर के साथ या फिर H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट इज एसिड्स। जब हम मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, और जब हम नॉन मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है। लास्ट वन इज बेस। जब हम एसिड के साथ मेटल्स के साथ बेस को रिएक्ट करेंगे तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, और नॉन मेटल्स के साथ जब हम बेस को रिएक्ट करेंगे तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन चारों चीजों से हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराना है इस चैप्टर में, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है और किसी चीज से रिएक्शन नहीं कराना, सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड बेस, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड बेस। तो सबसे आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, राइट। तो ठीक है, मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, जब एक कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, मेटेलिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा, मेटेलिक ऑक्साइड देगा। जब कोई एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें क्या दे रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटल और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुए, रिएक्टेंट्स, और मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट। होप दिस इज क्लियर, है ना। मेटल और ऑक्सीजन, कोई भी मेटल और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हमें क्या दे रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड दे रहे हैं। तो यहाँ मेटल और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या होगी, हमारा प्रोडक्ट हो गए। हो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं,
राइट। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम रिबन का। ओके, हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि मेटल्स जो है वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, और उस प्रॉपर्टी का नाम शायद हमने मैलिएबिलिटी दिया था। यस, तो मैग्नीशियम रिबन भी एक मेटल है। मैग्नीशियम रिबन क्या है? एक मेटल है। जब हम उसका हैमर करते हैं तो पतले से रिबन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पतले से रिबन में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। ओके, बर्न कर रहे हैं मतलब किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। बर्न कर रहे हैं मतलब किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलती है? मेटेलिक ऑक्साइड मिलती है। क्या मिलता है? मेटेलिक ऑक्साइड मिलती है। मैग्नीशियम रिबन क्या है? मेटल है। किसके साथ बर्न करा रहे हैं? फायर में हम उसको बर्न कर रहे हैं, तो किसके साथ रिएक्ट कर रही है वो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और हमें क्या देगी? मेटेलिक ऑक्साइड देगी। तो रिएक्शन करें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम क्या है? मेटल है और ऑक्साइड तो हमें लिखना है, तो मेटेलिक ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम oxide. Mg is magnesium, O2 is oxygen, gives MgO, that is magnesium oxide. Mg is metal, O2 is ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब आएगा ये पेपर में। ओके, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, आप सबने आयरन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देखे होंगे, है ना। तो क्या होता है जब हम किसी आयरन की वेसल को या किसी भी आयरन की चीज को कुछ दिन के लिए बाहर रख, कुछ दिन, ऐसा नहीं कि आप रख के आए और उसमें रस्टिंग आ गई, नहीं। क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर के गेट वगैरह होंगे, जो बारिश के सीजन में क्या होता है जब बाहर उस पर बारिश लगती है, धूप लगती है, तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाती है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाती है। ओके, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो हमें यही रिएक्शन पढ़नी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किसी भी वेसल या किसी भी चीज में जो वो ब्राउनिश रेड कलर की कोटिंग आ रही है, रस्टिंग आ रही है, वो कैसे आती है? क्या रिएक्शन हो रहा होता है जिसकी वजह से वो रस्टिंग आ रही होती है? ठीक है, तो हमने क्या किया? आयरन लिया, ठीक है। आयरन को हम जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। जब हम आयरन को मॉइस्चर के कांटेक्ट में कुछ समय के लिए, बिकॉज इट इज अ स्लो प्रोसेस, जब हम उसको कुछ समय के लिए आयरन को मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देंगे तब क्या होगा? एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हमें दिखाई देगी एंड दैट रेडिश ब्राउन कलर कोटिंग इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। दैट रेडिश ब्राउन कलर कोटिंग इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। ओके, जब हम आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हम मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3 हमें आयरन ऑक्साइड मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या किया हमने? आयरन को हम, आयरन का सिंबल क्या है? Fe। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, प्लस वाटर दैट इज H2O, वाटर इज H2O के साथ जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया? आयरन ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया? आयरन ऑक्साइड मिल गया। ओके, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा आपको एक बात बताती हूँ, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो अपनी ऑक्साइड बना रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो भी ऑक्साइड ही बनाते हैं। वो भी क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड ही बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? हमने यहाँ पढ़ा था शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो
और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस ऑक्सीजन वाटर एसिड बेस के साथ अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन जब नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या बना रहे हैं, अपनी ऑक्साइड बना रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे हैं। मेटेलिक नॉन मेटेलिक का डिफरेंस है क्या? नहीं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, इनकी नेचर में डिफरेंस होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। तो यहाँ पे जो MgO बना, क्या मैं कह सकती हूँ ये बेसिक ऑक्साइड होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होगा, बिकॉज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये तो मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर में। उसी तरह Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को भी मैं कह सकती हूँ कि ये बेसिक ऑक्साइड होगा। यस, वेरी गुड। ये क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है, विच इज अगेन बेसिक इन नेचर, विच इज बेसिक इन। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर में मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कॉपर वाला और बचा हुआ है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। बाकी इन तीनों में से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर एक्टिविटी के फॉर्म में अगर पूछ लेते हैं क्वेश्चन तो मैग्नीशियम रिबन वाला पूछ सकते हैं। ओके, आयरन नेल की भी जब हम डिप करेंगे तो वो एक एक्टिविटी दी हुई है आपको NCERT में, और सेम फॉर मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी के फॉर्म में ही ये दोनों रिएक्शंस आपके बुक में कराई गई हैं। तो आई होप आपको यहाँ मेटल्स जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनती है, ये वाला लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब वो क्या बना रही है। वो भी ऑक्साइड बनाती है, वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो उसके बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं। आप तब तक रिवीजन करते रहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तब तक के लिए बस रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।